हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनिया। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या है। राइट माइनर्स एंड को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। हमें जो डिटर्मिनेंट दे रखे हैं, हमें क्या करना है, इनका माइनर और को फैक्टर निकालने हैं। तो वो हम कैसे निकाल लेंगे? फर्स्टली देखो, माइनर को हम डिनोट करते हैं एम से और को फैक्टर को डिनोट करते हैं हम कैपिटल ए से। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें निकालना है माइनर और कोफैक्टर। तो पहले माइनर निकालेंगे, तो इट मीन्स जो हमारे पास जो एलिमेंट जो मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेंट है, ये किस फॉर्म में है हमारी, ये हमारी फॉर्म में है ऐसे A11 A12 A21 A22 इस तरह से है। तो हमारा जो माइनर निकालेंगे हम, इट मीन्स हम क्या है यहाँ पे निकालेंगे A11 और को फैक्टर निकालेंगे तो वो हमारा क्या होगा, माइनर निकालेंगे तो माइनर में हम लिखेंगे M11 और को फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल A11। अब देखो फर्स्टली हमें निकालना है M11। कैसे निकलेगा? जिसका भी हमें निकालना हो उसी की रो और कॉलम को हाइड करेंगे। तो देखो हमारा M11 जो है हमारा ये वाला है, तो इसी की रो और कॉलम को हाइड किया तो हमारे पास क्या बच गया, 3। इट मीन्स M11 हमारा क्या आ गया, 3। इसका मतलब ये आ गया माइनर। अब इसी का हम को फैक्टर निकालेंगे, इट मीन्स A11 निकालेंगे तो वो क्या आएगा, इक्वल टू -1 की पावर I प्लस जे और इनटू में M11, जिसका भी हमको फैक्टर निकालने हैं उसी का माइनर लेंगे। तो देखो A11 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, -1 की पावर। अब देखो I प्लस जे हमारा क्या है, ये 1 + 1 क्या आएगा, 2। तो -1 की पावर 2 और M11 हमारा क्या है, 3। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -1 की पावर 2 क्या बन जाएगा, 1 × 3। तो ये क्या आ गया, 3। इट मीन्स हमारा M11 क्या आ गया, 3। सेम अब हम निकालेंगे M12। तो इसी की रो और कॉलम को हाइड करो। M12 हमारा ये होगा, तो इसी की रो और कॉलम को हाइड किया तो हमारे पास क्या बच गई, 0। और इसी का को फैक्टर निकालेंगे A12 तो हमारा क्या आ जाएगा, -1 की पावर I प्लस जे। इट मीन्स 1 + 2 कितना आ गया, 3 इंटू में M11 वो क्या है, 0। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ भी हो गया, बन जाएगा 0 ही। तो इट मीन्स हमारा A12 कितना आ गया, 0। अब है M21। 21 हमारा ये वाला है, तो इसी की रो और कॉलम को हाइड किया तो क्या बच गया, -4। तो A21 हमारा क्या आ जाएगा, -1 की पावर I प्लस जे। इट मीन्स 2 + 1 3 इंटू और M21 हमारा क्या है, -4। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, -1 की पावर 3 कितना हो गया, -1 और एक माइनस ये हो गया, तो माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा, 4। नेक्स्ट है M22। तो इसी की रो M22 हमारा यहाँ इससे निकलेगा, तो इसी की रो और कॉलम को हाइड किया तो क्या बच गया, 2। तो यहाँ से A22 हमारा क्या आ जाएगा, -1 की पावर 2 + 2 4 हो जाएगा और इंटू M22 क्या है, 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, -1 की पावर 4 1 इंटू 2 क्या बन गया, 2। तो ये हमारे निकल गए माइनर और कोफैक्टर। सिमिलरली हम क्या है क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में करेंगे। इसमें क्या दे रखा है, ABCD। इसमें भी हमें क्या निकालना है, माइनर निकालनी है। तो M11 इक्वल टू क्या आएगा, इसी की रो और कॉलम को हाइड किया तो क्या आ गया, D। ठीक है। और A11 हमारा क्या आ जाएगा, -1 की पावर I प्लस जे 1 + 1 2 इंटू M11 क्या है, D। तो ये हमारा क्या आ गया, D। तो M12 क्या आ जाएगा, 12 हमारा ये वाला एलिमेंट होता है, तो इसी को रो और कॉलम को हाइड करेंगे तो क्या बचेगा, B। तो A12 हमारा क्या आ जाएगा, -1 की पावर 1 + 2 3 इंटू B। तो ये क्या आ गया, -B। M21 21 में हमारा क्या आएगा, ये वाला एलिमेंट होगा, तो इसकी रो और कॉलम को हाइड किया तो बच गया C। तो A21 क्या आ जाएगा, -1 की पावर 3 इंटू क्या है, C। तो क्या आ जाएगा, -C। M22 इसी की रो और कॉलम को हाइड किया तो A बच गया। तो A22 को फैक्टर क्या आ जाएगा, -1 की पावर 4 इंटू A। तो ये हमारे क्या आ गया, E। सिंपल। ये इधर वाले ये हमारे माइनर है और ये हमारे क्या है, कोफैक्टर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दे रखा है, इसमें भी हमें यही निकालने हैं, लेकिन ये जो है हमारा 2/2 का डिटर्मिनेंट था, ये हमारा क्या है, 3/3 का डिटर्मिनेंट है। अब इसमें भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे, फर्स्टली देखो हमें निकालना है माइनर्स। तो माइनर्स कैसे निकाल लेंगे, M11
वो कैसे निकलेगा? तो देखो हमारा 1 1 ये वाला एलिमेंट होगा A11, तो इसी की रो और कॉलम को हाइड कर दिया, तो जो बच गया उसको हम लिख देते हैं। क्या मैट्रिक्स बच गया? 1 0 0 1। ठीक है, अब M12 पहले हम M माइनर निकाल लेते हैं, फिर कोफैक्टर निकाल लेंगे। M12 हमारा क्या आ जाएगा? 12 हमारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये तो इसी की रो और कॉलम को हाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? देखो ये और ये हाइड कर दिया तो 0 0 0 1। M13 क्या आएगा? इसकी रो और कॉलम को हाइड किया तो 0 0 0 1। फिर है M21। ठीक है, अब सेकंड रो M21 फर्स्ट 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, तो सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट ये वाला अगर हम निकालेंगे तो इसी की रो कॉलम को हाइड किया तो हमारे पास क्या बच गया? 0 0 0 1। फिर M22 क्या आएगा? अब बीच वाला है ये, इसकी रो और कॉलम को हाइड किया तो क्या बच गया? 1 0 0 1। M23 इसकी रो और कॉलम को हाइड किया तो क्या आएगा? ये हाइड हो गया और ये हो गया, तो क्या बच गया? 1 0 0 0। यहाँ तक क्लियर है? सेम ऐसे ही हम क्या निकालेंगे? M31। ठीक है, अब 31 निकालेंगे तो वो क्या आएगा? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आ गया? ये इन दोनों को हाइड कर दिया तो बचा क्या? 0 0 0 1। ये हाइड हो गया तो 0 0 0 1 0 1। M32 इसको करेंगे तो कैसे आएगा? इसकी इसको हाइड कर लिया और नीचे वाली को, तो बच गया क्या? 1 0 0 0 1 0 0 0। M33 क्या आएगा? इसकी रो और कॉलम को हाइड कर लिया तो क्या बच गया? 1 0 0 1। यहाँ तक क्लियर है? माइनर्स निकालने के बाद को फैक्टर तो इजी है, बस को फैक्टर में तो हमारा साइन चेंज होता है। तो देखो इसको अब हम सोल्व कर देंगे इजी। क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 इंटू 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 0। ऐसे ही M12 करेंगे तो हम क्या आएगा? 0 माइनस 0 0। इसका भी करेंगे तो क्या आएगा? 0। इसको भी करेंगे तो 0। 1 इंटू 1 1 माइनस 0 1। इसको करेंगे तो 0। इसको करेंगे तो 0, और ये भी क्या हो गया? 0 और 1 माइनस 0 1। ये तो हो गए हमारे माइनस। अब हम को फैक्टर निकालेंगे तो वो कैसे आएगा? A11। तो देखो -1 की पावर यहीं से देख लो, -1 की पावर कितनी हो गई? 1 + 1 2 हो गई, तो प्लस का बनेगा तो आ गया 0। A12 देखो 0 पर तो साइन का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, तो 0 तो क्या है? प्लस हो या माइनस हो 0 ही रहेगी, तो A13 क्या हो गया? 0। A21 क्या हो गया? 0। A22 इसको देख लो, -1 की पावर 2 + 2 4 हो जाएगा, तो प्लस ही आएगा ये भी। और A23 ये भी क्या आ गया? 0। A31 0। A32 0। A33 ये भी क्या आ गया? जी। अब देखो 3 + 3 6, तो -1 की पावर 6 क्या आएगा? प्लस का ही बनेगा, तो ये आ गया 1। देखो यहाँ पे M11 में हमारे क्या है? 1 इंटू 1 1 माइनस 0 क्या आएगा? 1 आएगा, तो यहाँ पे को फैक्टर 1 की पावर 2 ये भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है 1 3 0 0 5 1 4 -1 2। इसमें भी हमें क्या करना है? माइनर और को फैक्टर बताने हैं। तो देखो माइनर के लिए हम क्या करेंगे? M11 इक्वल टू, तो इसी की रो और कॉलम को हाइड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? ये वाला बनेगा 5 1 -1 2। M12 इक्वल टू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसकी रो ये और ये वाला हम हाइड करेंगे तो क्या बच गया? 3 -1 0 2। M13 इक्वल टू, अब इसको और इसको हाइड करेंगे तो 3 5 0 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? M21 इसी की रो और कॉलम को हाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 0 4 1
2 m22 क्या आएगा, ये वाला एलिमेंट हमारा, इसकी रो और कॉलम को हाइड किया तो कॉर्नर वाले बच गए 1402। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है m23, ये और ये हाइड होंगी तो हमारा क्या बच गया 1001। m31 करेंगे तो ये और ये हाइट हो गया तो क्या बच गया 045 -1। फिर m32 यहाँ लिख देते हैं, ये और ये हाइट हो गया 32, तो ये और ये हाइट हो गया तो बचा क्या 143 -1। m33 क्या आएगा 1035। अब देखो इनको सोल्व करेंगे तो हमारा देखो क्या आएगा 5 2 जा 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 + 1 11, और को फैक्टर निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा -1 की पावर 2 प्लस वाला बनेगा तो 11 ही आ गया। इसको करेंगे तो 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस, ये तो जीरो ही हो गया 3 2 जा 6 और ये जीरो, तो 6 - 0 क्या आएगा 6 ही आएगा। और को फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा -1 की पावर 3, इसका मतलब माइनस का आएगा 6 1 3 है तो हमारे क्या आएगा 3 1 जा 3 -0 क्या हो गया 3, और को फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा a 1 3 है तो -1 की पावर 4, इसका मतलब प्लस का आएगा 3। अब देखो 2 1, ये हो गया 0 -4 तो -4, और को फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा a21, तो देखो -1 की पावर 3 हो जाएगी तो क्या आएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 1 2 जा 2 -0 2, और a22 क्या आएगा 2 + 2 4 प्लस का आएगा तो 2। m23 1 × 1 1 - 0 1, तो a23 देखो -1 की पावर 5 माइनस में आएगा तो ये आ गया -1। a31 ये हो गया 0 -5 4 जा 20 तो क्या आ गया -20, और a31 को फैक्टर क्या आएगा देखो 3 1 -1 की पावर 4 है प्लस में आएगा तो इसका मतलब क्या आएगा ये -20, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 1 × -1 -1 -12 -13, और को फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा -1 की पावर 5 करेंगे तो माइनस आएगी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 1 5 जा 5 -0 5, और a33 क्या आएगा 5। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवेल्युएट ट्राइंगल इवेल्युएट डिटरमिनेंट इक्वल टू दिस। देखो हमें जो है इसको इवेल्युएट करना है सेकंड रो का यूज करके। अब सेकंड रो हमारी क्या है, ये हमारी सेकंड रो है, तो देखो सेकंड रो को हम लिखेंगे कैसे, इसने बोला है कि यूजिंग हमें किस किस का करना है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। पहले तो देखो हमारे सेकंड रो के एलिमेंट क्या होंगे, एलिमेंट हमारे कैसे लिखते हैं हम, इस तरह से होते हैं a11 a12 a13 a21 a22 a33 a31 a32 a33, ये a23 है ठीक है। अब देखो इसने बोला है कि एलिमेंट लेने सेकंड रो के और कोफैक्टर लेने, तो देखो हमारे सेकंड रो के एलिमेंट हमारे क्या है, ये है a21 ठीक है a22 a33। अब साथ में अगर हम इसका कोफैक्टर लेंगे तो वो हमारा क्या होगा कैपिटल A21 ये होता है, फिर प्लस क्या है a22 कोफैक्टर लेंगे तो a22 इस तरह से, प्लस a23 और कोफैक्टर लेंगे तो a33। हमें इसको इवेल्युएट करना है, सिंपल। देखो एलिमेंट तो हमें ये दे ही रखे हैं तो हमें क्या निकालना है कोफैक्टर, तो देखो एलिमेंट हमें दे रखे हैं तो हम क्या करते हैं कोफैक्टर निकाल लेते हैं, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1 ठीक है। अब हमारे एलिमेंट हमें पता है a21 क्या है हमारा, देखो a21 कितना है 2, और a22 हमारा क्या है 0,
और A23 हमारा क्या है 1। एलिमेंट तो हमें पता है, अब हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो A21 हमारा क्या होगा। कोफैक्टर के लिए पहले हम क्या निकालते हैं, माइनर निकाल, या फिर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है, माइनर तो पता होना ही चाहिए। तो कोफैक्टर के लिए पहले हमने निकाल लिया M21। माइनर हमारा कैसे निकलेगा, इसी की रो और कॉलम को हाइड किया तो हमारा क्या आ जाएगा 3 8, इसी की रो और कॉलम, पहले हम ये वाला निकाल रहे हैं तो ये और ये हाइड किया तो हमारा बच गया क्या 3823, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या आएगा, इसको हम सोल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 और माइनस 8 2 जा 16, 9 माइनस 16 माइनस 7, और A21 निकालेंगे तो वो क्या आएगा -1 की पावर 3, तो क्या आएगा माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 7। तो A22 अगर हम निकालेंगे तो पहले क्या चाहिए M22, वो कैसे निकलेगा, इसी की रो और कॉलम को हाइड किया तो बचा क्या 5813। अब यहाँ से देखो 5 3 जा 15 माइनस 8 कितना आ गया 7, तो A22 कितना आएगा -1 की पावर 4 प्लस आ जाएगा तो आ गया 7। A23 क्या आएगा, M23 निकालना पड़ेगा तो वो कैसे निकलेगा, इसी की रो और कॉलम को हाइड किया तो हमारे पास क्या बच गया 5312। तो देखो क्या आ गया 5 2 जा 10 माइनस 3 7, और A23 निकालेंगे तो हमारे क्या आएगा -1 की पावर 5 तो माइनस में आएगा -7। अब हम इनको क्या है सबको पुट कर लेंगे, ऑल पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा A21 क्या हमारा ये है 2 इंटू और ये हमारा क्या आया 7 प्लस A22 0 इंटू ये हमारा क्या आया 7 प्लस A23 1 इंटू ये हमारा क्या आया -7। इसको सोल्व करेंगे तो 2 7 जा 14 प्लस 0 -7, तो 14 -7 क्या आ गया 7, ये क्या आ गया आंसर, सिंपल। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम इवेल्युएट दिस। अब हमें क्या दिया है कि थर्ड कॉलम, अब देखो थर्ड कॉलम हमारा क्या कौन सा है ये, अगर हम डिटर्मिनेंट में निकाल लेंगे वैसे हम निकालते हैं तो हमारा थर्ड कॉलम क्या होता है, कैसे निकालते हैं A11 A21 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A233। तो थर्ड कॉलम के हमारे एलिमेंट ये होंगे, इनको कोरस्पॉन्डिंग लिखना है किसके, इनके कोफैक्टर के। तो कैसे लिख सकते हैं A13 प्लस A23 कॉलम लेना आपकी बात, तो A23 प्लस A33 अब एलिमेंट तो हमारे पास है ये रखे, हमें निकालना क्या है कोफैक्टर निकालने हैं। तो देखो कोफैक्टर कैसे निकलेंगे A13 इक्वल टू इट मीन्स M13 निकालो, पहले क्या आएगा, इसकी रो और कॉलम को हाइड किया तो हमारे पास क्या बच गया 1/1 z। इसको सोल्व करेंगे तो z माइनस वाई, और कोफैक्टर निकाल लेंगे तो A13 है तो पावर प्लस में आएगी तो क्या आ जाएगा सेम ही आएगा z माइनस वाई। नेक्स्ट है A23 निकाल लेंगे तो M23 निकालो पहले 23, ये और ये हाइड होगा तो बच गया क्या 1x1 z। तो देखो ये हो गया z माइनस एक्स, तो A23 निकालेंगे तो 2 + 3 5 होता है तो माइनस में आएगा तो इट मीन्स हमारा क्या बन जाएगा x माइनस जेड बन जाएगा, माइनस है तो साइन चेंज होंगे। नेक्स्ट देखो A33 M33 निकाल लेंगे तो क्या आएगा, इनको हाइड करेंगे तो 1x1 y, तो ये क्या हो गया y माइनस एक्स, और A33 निकाल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3 + 3 6, तो साइन चेंज नहीं होगा तो y माइनस 6। अब हमें क्या करना है, इनको पुट करना है सेम इनको एलिमेंट। A13 हमारा क्या है देखो वाई जेड इंटू ए कोफैक्टर हमारा क्या है z माइनस वाई, प्लस A23 क्या है जेड एक्स इंटू कोफैक्टर क्या है x माइनस जेड, A33 क्या है एक्स वाई और कोफैक्टर क्या है y माइनस एक्स। बस इनको सोल्व कर दो, तो देखो सोल्व करेंगे तो y z इंटू जेड माइनस वाई
प्लस इनको सोल्व करेंगे तो जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। देखो बुक में आंसर अलग हो सकता है और इसका मतलब ये नहीं हम इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, डिपेंड करता है हमने कितना सोल्व किया, लेकिन आप यहाँ भी छोड़ दोगे तो भी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर हमें बुक का ही सेम आंसर निकालना है तो हमें इस वे से करना होगा। अब देखो वाई जेड इंटू ये क्या है जेड माइनस वाई प्लस, अब देखो यहाँ से हमारा क्या है ये है जेड एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी क्या है हमारा एक्स स्क्वायर है। तो देखो हम इन दोनों टर्म में से क्या है एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो हमारे यहाँ पे क्या बच गया जेड और यहाँ पे क्या बच गया माइनस वाई। अब ये हमारी यूज होगी प्लस, अब देखो इनमें से हमने क्या किया एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया वाई स्क्वायर और ये क्या बच गया माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये क्या है वाई जेड इंटू जेड माइनस वाई प्लस ये क्या है एक्स स्क्वायर इंटू जेड माइनस वाई और प्लस एक्स इंटू इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, अब ये वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है या तो हम ऐसे लिख सकते हैं वाई माइनस जेड या फिर क्या है वाई प्लस जेड। ठीक है, इसको हम यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं या आगे सोल्व करना चाहिए तो हम इनमें से फिर से जेड माइनस वाई कॉमन लेके कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा जेड माइनस वाई बन जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा जेड प्लस वाई। ठीक है, तो हमारा जेड माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, फिर वाई जेड ऐसे भी कर सकते हैं या यहाँ भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है, इफ डिटरमिनेंट हमें दे रखा है दिस, हमें क्या करना है एंड ए आई जे इसके कोफैक्टर है, देन वैल्यू ऑफ दिस इज गिवन बाय, हमारी देखो वैल्यू क्या आ सकती है। अब देखो जब हम इनको कोफैक्टर को एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं हम सेम ही तो लिखते हैं, जो एलिमेंट होगा उसी का कोफैक्टर होगा। इट मीन्स अब देखो A11 है तो यहाँ पे A31 क्या ये ठीक आएगा इसके कोरस्पॉन्डिंग, नहीं, क्योंकि हमारा कोफैक्टर भी क्या आएगा A11 ही आएगा, तो ये तो हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट देखो A11 A11 A12 A21, अब ये रॉन्ग हो गया क्योंकि ये 1 2 है तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए था 1 2। नेक्स्ट देखो A21 ये 1 1 है A22 तो ये पहला ही गलत हो गया, ये 2 1 है A1 1 है तो सेम ही होना चाहिए A11 A11 A21 A21 A31 A31, तो इसमें हमारे सारे क्या दे रखे हैं सेम दे रखे हैं, इट मीन्स हमारा क्या होगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू क्लास, बाय बाय।